Recently, Donald Trump has won the presidential elections of the US. Fight, fight, fight. He is one of my favorite politicians और इनके काफी मिक्स्ड ओपिनियंस है इंडिया को लेके। कभी ये इंडिया की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, We are very, very proud of India. कभी ये इंडिया के खराब ट्रेड प्रैक्टिसेस को कॉल आउट करते हैं। So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week. और डोनाल्ड ट्रंप फेयर ट्रेड पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिसमें जिस भी कंट्री के अंदर से यूएसए में माल आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए को माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए कोई टैरिफ्स नहीं लगा रहा हमारे सामान पे जो कि यूएसए में जा रहा है, तो दे आल्सो वांट कि हम उनकी कार्स पे और उनके सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह पे टैरिफ्स ना लगाए और एक फेयर ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट करे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कॉल आउट करी है। और इसमें सबसे बड़ा जो यूएस कंपनीज को नुकसान हो रहा है उनके कार मेकर्स को हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी यूएस कार मेकर इंडिया में बढ़िया काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस काफी डिफरेंट है जो कि इंडियन कंडीशंस में अडॉप्ट नहीं हो पाती, और फिर अल्टीमेटली उन्हें इंडिया में काफी लॉसेस होते हैं और अल्टीमेटली उन्हें इंडिया से जाना पड़ता है। अभी फिलहाल इंडिया में एक दो कार मेकर ही अमेरिकन, और उनके भी आपको हाल पता ही है दोस्तों क्या हो रखी है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोस्तों आपको पता ही है काफी आसान है ये ट्रेड प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज करना, बिकॉज ही हैज एलन मस्क ऑन हिज साइड हु हैज स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड डोज या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके अंदर वो बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को एनहांस करेंगे। हमें भी मेरे ख्याल से इंडिया में एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें बढ़िया गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाए। और दोस्तों मैं अब अगर आपको नहीं पता तो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ और हमने भी एक नया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करा है जिसका नाम है डोसा वीटी। अब आप कहोगे दोस्तों डोसा वीटी क्या है, तो डोसा वीटी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ सेक्सी अमेरिकन व्हीकल्स इंपोर्ट टू इंडिया, जिसमें हम दोस्तों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को विच आर द बेस्ट अमेरिकन कार मेकर्स फॉर इंडिया, और उनकी कौन सी गाड़ी है जो कि इंडिया में बढ़िया काम कर सकती है अगर उनपे कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है। बढ़िया बढ़िया इंडिया में दोस्तों बढ़िया ग्रोथ होगी अमेरिकन कार मेकर्स की, बहुत मजे आएंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला अमेरिकन कार मेकर है उसका नाम है रिवियान, जो कि इंडिया में आगे काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है मेरे ख्याल से। अब अगर आपको नहीं पता तो रिवियान एक इलेक्ट्रिक कार मेकर है जो कि यूएस बेस्ड है, जिनकी गाड़ियां यूएसए में पूरा बनती है, यूएसए में पूरा मैन्युफैक्चर होके वहीं पे सिर्फ बिकती है। अभी किसी और मार्केट में इनकी कार्स अवेलेबल है नहीं। और अगर आप देखें ये वाला कार मेकर इंडिया के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि इंडिया की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी एम्फसाइज कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इतने पसंद नहीं, तो अगर एक ट्रेड डील बन जाए और इलेक्ट्रिक कार मेकर्स के ऊपर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी हो जाए अमेरिकन वाले में, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बढ़िया बढ़िया सस्ते में रिवियान की गाड़ियां चलाएंगे। रिवियान की फिलहाल दो गाड़ी आती है, R1S जो कि इस ब्रांड की एसयूवी है, R1T जो कि इस ब्रांड का ट्रक है। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है दोस्तों। इनमें आपको डुअल मोटर, ट्रिपल मोटर और क्वाड मोटर वाले सेटअप मिलते हैं, जो उनसे आपको लेने आप ले सकते हैं। अप टू आपको ऑलमोस्ट 1000 हॉर्स पर मिलती है। कुछ ज्यादा बढ़िया आपको अलग सी लुक्स मिलती है, जिसमें एकदम ऐसे मिनिमलिज्म वाली लुक्स है गाड़ियों के अंदर, जिसमें आपको सामने ऐसे कनेक्टेड सी लाइटें मिलती है, जो कि अगर आप पहली बार देखेंगे थोड़ा अजीब लगेगी, मुझे भी थोड़ा अजीब लगी थी, उसके बाद भाई बढ़िया नॉर्मलाइज हो गई थी। साइड में इस गाड़ी में आपको एकदम ऐसे सीधी सी रूफ लाइन मिलती है, एकदम सीधे आपको इसके विंडो लाइंस मिलती है, बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लेक्स इसके लॉयज आपको मिलते हैं, ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड आपको टायर्स मिलते हैं, पीछे भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसके ऊपर एसयूवी का ऐसा ढांचा लगा दिया, इसमें आप प्रॉपर्ली बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। आपको बढ़िया इस गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन मिलती है, जिससे बढ़िया इस गाड़ी की आप राइड हाइट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इंटीरियर में आपको काफी तगड़ी क्वालिटी मिलती है, जिसमें छत ऑब्वियसली पूरी कांच की है। बढ़िया बढ़िया आपको सीटों में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज मिलती है और आपको रिवियान मेटल में लिखा हुआ मिलता है, काफी कूल लगता है। डैशबोर्ड में आपको बड़ी सी स्क्रीन मिलती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा डिजिटल मिलता है और डैशबोर्ड के अंदर आपको लकड़ी वकड़ी का फंक्शन मिलता है। साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी में काफी सारे कूल फीचर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डिटैचेबल ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है, जो कि नॉर्मली आपकी गाड़ी के अंदर काम करता है जैसे नॉर्मल स्पीकर होते हैं। आप एक बटन दबा के उसको इजेक्ट कर सकते हैं और उसको बाहर लेके जाके गाड़ी के बढ़िया बढ़िया बूम बूम पार्टी कर सकते हैं। बूम बूम पार्टी नहीं कर सकते, मतलब ऐसे गाने बजा सकते हैं बूम बूम वाले बढ़िया आपको मजे आ जाएंगे। और साथ ही में इसमें आपको छोटे छोटे काफी क्वर्क से मिलते हैं, छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल इसकी डिक्की दो डिफरेंट पार्ट वाली है, तो नीचे वाले पार्ट में आप बैठ सकते हैं, आपको बढ़िया मजे आएंगे। और प्राइस अगर आप देखें इन वाली कार्स का अमेरिका में अराउंड $70,000 से स्टार्टिंग का है, अराउंड इंडिया में आप 60 लाख रुपए का मान सकते हैं। टॉप एंड स्पेक अराउंड $1,10,000 का है, तो आप अराउंड 90 लाख रुपए का मान सकते हैं, 95 लाख रुपीज का। और उतने प्राइस में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कार्स है, काफी अच्छी लगती है दोस्तों। और जो रिवियान का मेन प्रोडक्ट है जो कि इंडिया के लिए एकदम परफेक्ट है, इस ब्रांड की R2 है, जो कि 2026 में लॉन्च होने वाली है। इस ब्रांड की एक मास मार्केट गाड़ी है जो कि ऐसे थोड़े और मासेस को टारगेट करेगी, सस्ते प्राइस में आएगी और बढ़िया बढ़िया सबके मजे लगा देगी। और टेक्निकली अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको लुक्स ऑलमोस्ट R1S वाली मिलती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सेम सामने लाइटें वाइटें मिलती है। आपको ऑब्वियसली डायमेंशन थोड़े कम मिलते हैं, 4.7 मीटर की इस गाड़ी की लेंथ है, तो फॉर्च्यूनर वाली इस गाड़ी की लेंथ है। बाकी दोस्तों अमेरिका की छोटी गाड़ी फॉर्च्यूनर जितनी होती है, इतनी बड़ी गाड़ी है वहाँ पे। छत आपको एकदम स्ट्रेट सी मिलती है, थोड़ा आपको छोटे दरवाजे मिलते हैं ऑब्वियसली, पर इंटीरियर में काफी आपको वर्सेटिलिटी मिलती है, जिसमें स्टीयरिंग में आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे नॉब से मिलते हैं, ऐसे घुमाने के लिए कुछ भी काफी अच्छा लगता है। पूरे डैशबोर्ड में आपको पूरा ऐसे सेटअप मिलता है सामान वगैरह रखने का, और इसमें आप 0 to 100 अराउंड 3 सेकंड में कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर की इस गाड़ी में रेंज मिलने वाली है और आपको मल्टीपल वर्जन मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगल मोटर वाला, डुअल
मोटर वाला और अल्टीमेट ट्राई मोटर वाला। और इसका प्राइस अगर आपको नहीं पता तो यूएसए में अराउंड सिर्फ 35 लाख रुपए का है। काफी सस्ती है गाड़ी। तो 35 लाख में अगर ये गाड़ी इंडिया में आ जाए तो भाई ये जो आयोनिक 5 आती है, किया EV6 आती है, उससे तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और स्पेशली अगर दोस्तों अमेरिकन प्रोडक्ट होता है ना, थोड़ा ऐसे बिताने में भी अच्छा लगता है। अमेरिकन प्रोडक्ट है जो ऐसे नॉर्मल से दोस्तों ये कोरियन वोरियन इतना मजा नहीं आता दोस्तों इनको बिताने में। तो वेरी वेरी नाइस व्हीकल्स फॉर इंडिया। और देखते भाई आते हैं अभी नहीं आते भाई, वैसे तो कम ही चांस है आने के। पर एक अमेरिकन कार मेकर है जिसके काफी ज्यादा चांस है इंडिया में आने के, जिसका नाम है टेस्ला। पिछले 4 साल से बात चल रही है कि टेस्ला इंडिया में आएंगे, बढ़िया बढ़िया कार्स को बेचेंगे, बढ़िया बढ़िया कार्स को इंडिया में बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इंडिया में लिटरली हर एक स्टेट इनको थोड़ा बहुत ल्योर कर रही है अपनी फैक्ट्री को उनकी स्टेट में सेटअप करने के लिए। पर भाई टेस्ला वाले बोलते हैं कि जब तक आप इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, हम आएंगे नहीं, क्योंकि हमें इंडियन मार्केट को पहले टेस्ट करना है, उसके बाद ही हम आएंगे। हमारे इंडिया के दोस्तों नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप चाइना की गाड़ियां इंडिया में डम कर दो, तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। दोनों साइड की दोस्तों पॉलिसी सही लगती है मुझे, पर अब मेरे ख्याल से इंडिया की सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अब दोस्तों बेइज्जती कुछ ज्यादा हो रही है इंटरनेशनल स्तर पे हमारी, इतनी हाई इंपोर्ट ड्यूटी है और हम सिर्फ इंडियन कार मेकर्स को फेवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब है। अब हमें सबको एकदम इवन प्लेइंग फील्ड दे देना चाहिए, ताकि जिसका भी प्रोडक्ट अच्छा हो उसको इंडिया में बड़ी एक्सीलेंस मिले। और टेस्ला के लिए दोस्तों अगर आपको जो इंडिया के लिए गाड़ियां बेस्ट है वो मॉडल 3 और मॉडल Y है। अब आप में से काफी लोग कहोगे भाई हमें तो साइबर ट्रक चाहिए। साइबर ट्रक दोस्तों बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे पता है यार, पर वो इंडिया के लिए इतनी कुछ खास बनी नहीं है। अगर आप देखें कुछ ज्यादा बड़ी एक तो वो गाड़ी, और ऊपर से वो जो उसका प्लेट वाला इफेक्ट है ना ऐसे स्टील वाला, भाई वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है इंडिया में भाई रिक्शे विक्शे वाले मार के थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। साथ ही में जो इस ब्रांड की मॉडल X मॉडल S है वो काफी पुरानी हो गई है। तो मॉडल 3 और मॉडल Y बेस्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि काफी सस्ती है। इन वाली कार्स में आपको सिंगल मोटर डुअल मोटर वाले वर्जन मिलते हैं और आपको परफॉर्मेंस वाले वर्जन भी मिलते हैं। डिसेंट आपको इंटीरियर मिलता है जो कि इतना कुछ खास नहीं लगता मुझे, और आपको लुक से एकदम वही अंडे वाली मिलती है जो कि हर एक इलेक्ट्रिक कार में आपको मिलती है। और प्राइस इन वाली कार्स का काफी सस्ता है दोस्तों। अगर आप देखें चाइना में तो 25 लाख रुपए में आपको एक गाड़ी मिल जाती है, मान लो इंडिया में अगर गाड़ी 35 लाख की भी आती है, काफी दोस्तों मजे आने वाली है। और बाद में इन फ्यूचर अगर हमें साइबर ट्रक मिल जाए, साइबर कैब तो दोस्तों कभी नहीं मिलने वाली, मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी अगले 15 साल तो इंडिया में दोस्तों। आपको लगता है साइबर कैब चल सकती है जब इंडिया के इलेक्ट्रिक रिक्शे वाले भाई कभी भी लेफ्ट और कभी भी राइट मार देते हैं। अभी तो हमारे इंडिया का साइबर कैब हमारे भाई मिट्टू रिक्शे वाली है, वही भाई बढ़िया चलाएंगे इंडिया में रिक्शे, अपने बढ़िया बढ़िया पैसे कमाएंगे। और पैसे कमाने से दोस्तों याद आया कि पैसे फोर्ड ने कभी नहीं कमाए इंडिया में। फोर्ड को इंडिया में आपको पता है 15-16 हजार करोड़ का लॉस हुआ था, और वो फिर इंडिया को थोड़ा ऐसे दिक्कत करके चले गए, बाय बाय बोल के चले गए। उनकी कार्स हमें अभी बहुत पसंद है दोस्तों। अगर आप देखें फोर्ड की काफी महीने से बात चल रही है कि वो इंडिया में री एंटर करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करेंगे, इंडिया से कार्स बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। पर अभी ऑलमोस्ट कुछ भी ऐसे परफेक्टली मटेरियलाइज हुआ नहीं है। MOUs वगैरह साइन हो गए तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ, पर ऐसे कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ अगर आपको सच बताऊं तो। और फोर्ड की दोस्तों हमें ज्यादा कुछ ख्वाहिश नहीं है फोर्ड से, हमारी बस 3-4 ख्वाहिश है। अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प यू कैन फुलफिल आर दीज कंडीशंस तो क्या ही बोलूं, रिक्वेस्ट, वी वुड बी रियली थैंकफुल टू मिस्टर ट्रम्प, वी वुड रियली वोट फॉर यू इवन इफ यू कांट वोट, वी विल टेल आवर NRI फ्रेंड्स टू वोट फॉर यू। जिसमें अगर आप देखें दोस्तों तो अमेरिका की जो लाइनअप है फोर्ड वाली कुछ ज्यादा बढ़िया बेस्ट है इस ब्रांड की। 3-4 गाड़ियां मैं मांग रहा हूँ वो दे दो। मस्टैंग मार्क ई दे दो, एक तो मार्क ई मतलब मार्क ई, मुझे पता है कमेंट आने वाले, मार्क ई उसका वो मतलब है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है इस ब्रांड की, अराउंड 70 किलोवाट आवर्स की आपको बैटरी मिलती है। मस्टैंग वाली आपको हेरिटेज मिलती है, सामने आपको एकदम ऐसे शॉप सी लुक्स मिलती है, साइड में एकदम ऐसे स्ट्रीमलाइन सी इसकी छत है, और पीछे आपको मस्टैंग वाली ट्राई LED वाली लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में कुछ ज्यादा बड़ी आपको एक स्क्रीन मिलती है वर्टिकल वाली, जो कि इस गाड़ी का ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स कंट्रोल करती है। बैंग एंड लुफ्सन के आपको स्पीकर मिलते हैं। और प्राइस इस गाड़ी का बाहर तो सस्ता ही है यार, अराउंड 40-45 लाख का है। इंडिया में थोड़ी महंगी ऑब्वियसली होगी, 45 लाख का बेसिक वाले वर्जन का प्राइस है। तो इंडिया में अगर आ जाए बहुत दोस्तों मजे आएंगे। साथ ही में दोस्तों फोर्ड को एक और दरख्वास्त है कि अपनी मस्टैंग को यार लॉन्च कर दो। मस्टैंग मुझे अच्छी लगती है यार भाई, 2.3 लीटर इको बूस्ट वाला वर्जन ही कर दो मेरे ख्याल से, अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो। इसमें हमको डिसेंट 300-350 हॉर्स पर मिल जाती है। पर हमें भाई बेसिकली मस्टैंग की बॉडी चाहिए। हमारे इंडिया में वैसे भी हम 5.2 लीटर V8 का इस्तेमाल तो कर नहीं पाते। और नई वाली मस्टैंग काफी कूल सी बना दी है फोर्ड ने, जिसमें आपको एकदम ऐसे थोड़ी साइबर पंक वाली फीलिंग मिलती है। सामने आपको एकदम ऐसे एकदम स्टेल्थ सी लाइट्स मिलती है, साइड में आपको नए लॉज मिलते हैं, एकदम ऐसे नॉन कर्वी सी गाड़ी बना दी है, एकदम ऐसे सिंपल सी, काफी अच्छी लग रही है। पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको कनेक्टेड स्क्रीन मिलती है, और पावर भी पहले से बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पहले से बढ़ा दिए। तो भाई ये लॉन्च कर दो, क्या दिक्कत है। 50 लाख दे देंगे, 50 लाख में तो दोस्तों ऑब्वियसली नहीं होने वाली, 1 करोड़ दे देंगे। पर इफ डोनाल्ड ट्रम्प कैन रिड्यूस टैरिफ्स ऑन अमेरिकन कार्स वी वुड रियली बी हेल्पफुल। फिर तो भाई मैं सिर्फ अमेरिकन कार्स दूंगा, मुझे और कोई चाहिए भी नहीं। साथ ही में दोस्तों फोर्ड को दरख्वास्त है कि अपनी एक्सपेडिशन को लॉन्च कर दो, जो कि अगर आपको नहीं पता तो इस ब्रांड की एक काफी बड़ी सी गाड़ी है, ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी, कैडिलैक एस्केलेड लेवल की, और उसका थोड़ा सस्ता वाला वर्जन है। इसमें आपको कुछ ज्यादा लंबी लेंथ मिलती है, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी आपको लाइटें मिलती है। डैशबोर्ड में दोस्तों कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी स्क्रीन है और काफी अच्छी लगती है गाड़ी। और अपनी ब्रोंको को भी लॉन्च कर दो दोस्तों इंडिया में, काफी अच्छी गाड़ी
है उसके अंदर 2.3 लीटर इको बूस्ट लॉन्च कर देना, और ब्रांको का मेरे ख्याल से जो कौन सा वाइल्ड ट्रैक वाला वर्जन है वो लॉन्च करना, या फिर बैडलैंड्स वाला वर्जन भी अच्छा है, वो दोनों दोस्तों लॉन्च कर देना, काफी अच्छे दोस्तों। मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार, रैंडमली आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स ऑफ कार्स एंड थिंकिंग दैट डोनाल्ड ट्रम्प विल वॉच दिस वीडियो एंड लॉन्च देम। क्या पता दोस्तों हो जाए, हमें तो मजे आ रहे हैं ना, क्या ही दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो फोर्ड तो इंडिया में देखते हैं कब आता है कब नहीं आता, पर एक अमेरिकन गाड़ी है जो कि ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है जिसका नाम है हमर। अब हमर ने ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं करा कुछ भी, लोग बाहर से इस कार को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, और मैं भाई जल्दी हमर पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना कारवर्सल को। हमर अगर आप देखिए बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होती है, ऑब्वियसली यूएसए में वो गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन में बनती है, हमें इंडिया में राइट हैंड ड्राइव कार चाहिए होती है, तो इसलिए ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कन्वर्जन कंपनीज इन कार्स को कन्वर्ट करके फिर इंडिया में भेजती है, बढ़िया अपने पैसे कमाती है, फिर ड्यूटी भर के गाड़ी 3-3.5 करोड़ की पड़ती है, कुछ ज्यादा दोस्तों महंगी हो जाती है, और इंडिया में कुछ ज्यादा दबदबा हो रखा है इन कार्स का, वैसे रील व्हील पे हर जगह वायरल हो रखी है। तो हमारे दोस्तों अगर डायरेक्टली बाहर से अमेरिका से इंडिया में आ जाए और ये सारे जो बीच का कन्वर्जन वाला प्रोसेस है हट जाए, क्या दिक्कत है दोस्तों, बहुत मजे आ जाएंगे। तो हमारे अगर आप देखें दो डिफरेंट बॉडी फॉर्मेट्स में आती है, एक तो इसका एसयूवी वाला फॉर्मेट है, एक इसका ट्रक वाला फॉर्मेट है। आपको 2X वाला 3X वाला वर्जन मिलता है इन वाली कार्स में, जिसमें 2X में आपको 2 मोटर मिलती है अराउंड 500 हॉर्स पर मिलती है, 3X में आपको 3 मोटर मिलती है अराउंड 800 हॉर्स पर मिलती है, और एक ओमेगा वाला वर्जन भी है जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ और इंडिया के लिए बढ़िया भी नहीं है। 3X वाला दोस्तों बढ़िया वर्जन है, सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है, अराउंड 15,000 Nm का आपको टॉर्क मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा है। इस वाली गाड़ी में आपको क्रैब वॉक मिलता है जिसमें केकड़ी की तरह ये गाड़ी डायगोनली चल जाती है, काफी अच्छी लगती है। साथ ही में आपको एक्सट्रैक्ट मोड मिलता है जिसमें इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को आप ऑलमोस्ट 325 मिलीमीटर से बढ़ा सकते हैं, काफी अच्छी लगेगी दोस्तों। छत आपको इस गाड़ी की पूरी डिटैचेबल मिलती है, और आपको 205 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो कि 5 नेक्सॉन ईवी के बराबर है, और इसकी बैटरी का वजन अकेले में अराउंड 1400 किलो है जो कि XUV 3XO से भी ज्यादा है। अगर आप देखें दोस्तों बाहर इस गाड़ी का प्राइस वो बहुत सस्ता है, 80 लाख रुपए की ये गाड़ी है। इंडिया में दोस्तों कितनी महंगाई है ना, 80 लाख की गाड़ी इंडिया में 3 करोड़ 80 लाख की पड़ती है, भाई क्या ही चल रहा है इंडिया में। तो बाहर से अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है डायरेक्टली कोई इंपोर्ट वोट लगते नहीं है, और भाई 1.5 करोड़ की भी आती है ना ये गाड़ी, मैं ही ले लूंगा इस गाड़ी को, बहुत अच्छी लगती है मुझे। पर इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें एक अमेरिकन कार कंपनी है, या फिर एक अमेरिकन, अगर आपको नहीं पता तो पहले एक्स प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था इब्राहिम लिंकन, ही वाज अ वेरी नाइस गाय, ऐसे बोलो जैसे मैं जानता था भाई उन्हें, और उनके नाम से एक अमेरिका में कार कंपनी खुली हुई है जिसका नाम है लिंकन, कंपनी का नाम है लिंकन, वेरी वेरी नाइस। तो जैसे मान लो मेरा नाम है बब्बर, तो बब्बर भाई कंपनी का नाम रख दिया, बब्बर की आ रही है भाई चीता आ रही है, बब्बर की बढ़िया स्पोर्ट्स कार, या फिर बब्बर का ऐसे भाई BZ4X आ रही है उनका बढ़िया वाली SUV। तो आप बताओ भाई मैं बब्बर नाम की कंपनी शुरू कर दूं क्या। और लिंकन की अगर आप देखें दोस्तों 3-4 गाड़ियां मुझे बहुत पसंद है, इनकी एविएटर पसंद है, इनकी कॉर्सेर पसंद है, इनकी नेविगेटर पसंद है, तो यही गाड़ी आती है, एक दो और आती है इसके अलावा। तो मेरे ख्याल से भाई लिंकन की हमें 2 गाड़ियां चाहिए, मेनली नेविगेटर चाहिए हमें एक तो, और हमें एक तो एविएटर चाहिए। नेविगेटर अगर आपको नहीं पता तो इस ब्रांड की एकदम ऐसे पिनिकल SUV है जिसमें आपको बहुत ही बड़ी लेंथ मिलती है 5.2 मीटर के आसपास की, और अभी इसकी रिसेंटली फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है जिसमें आपको सामने एकदम कनेक्टेड लाइट्स मिलती है, काफी बड़ी आपको ग्रिल मिलती है, एकदम स्ट्रेट सा आपको बॉनेट मिलता है, साइड में काफी बड़े बड़े आपको 22 इंच के लॉयज मिलते हैं, एकदम सीधी आपको रूफ लाइन मिलती है, और कुछ ज्यादा लंबी सी गाड़ी डिब्बा सा, और पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में दोस्तों कुछ ज्यादा बड़ा सा ऐसे स्क्रीन वाला डाल दिया सिस्टम, कुछ ज्यादा लंबी स्क्रीनें डाल दी है, उसके नीचे आपको और स्क्रीनें मिलती है दोस्तों। छत में आपको ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और आपको सारी सीटों में लिंकन वाला ऐसे प्लस मटेरियल मिलता है, और लिंकन की सीट्स अगर आपको नहीं पता वर्ल्ड की बेस्ट सीट्स में से एक मानी जाती है, जिनमें आपको एक्सीलेंट कंफर्ट मिलता है और आपको सेफ्टी मिलती है। इंजन में आपको मिलता है 3.5 लीटर का V6 जो कि इतना बड़ा नहीं लग रहा है इस गाड़ी के हिसाब से, पर डिसेंट आपको 440 हॉर्स पर मिलती है इस वाले इंजन से, इस वाली गाड़ी के अंदर। और बाहर अगर आप देखिए इस गाड़ी का प्राइस काफी सस्ता है, अराउंड 70 लाख का इस गाड़ी का प्राइस है। इंडिया में दोस्तों तथल्ली मच जाएगी अगर ये गाड़ी आ जाएगी, और कुछ ज्यादा महंगा प्राइस हो जाएगा, तो इंडिया में फिलहाल तो ये गाड़ी आती नहीं। और सेकंड इस ब्रांड के लिंकन नेविगेटर, जो कि टेक्निकली इस ब्रांड की थोड़ी छोटी वाली गाड़ी है, और इस गाड़ी की भी अगर आपको नहीं पता तो 5 मीटर की लेंथ है, लिटरली 5 मीटर की। इंडिया में भाई छोटा बोलते हैं 5 मीटर वाली लेंथ वाली गाड़ी को, डिफेंडर की 4.75 मीटर की लेंथ है, और ऐसे कहते हैं भाई कितनी बड़ी गाड़ी है ये, भाई इनकी छोटी वाली गाड़ी है जो कि डिफेंडर से भी बड़ी है। और एविएटर अगर आप देखें तो दोस्तों X5 से ज्यादा अच्छी गाड़ी है, और उसके आसपास की प्राइस की आती है यूएसए में, उससे सस्ती है इनफैक्ट। और इसका भी अभी फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है जिसमें आपको सामने नई ऐसी ग्रिल मिलती है, नई आपको लाइट्स मिलती है जिसमें आपको LED लाइट से निकलती हुई मिलती है और ग्रिल में मर्ज हो रही है। साइड में आपको एकदम ऐसे काफी स्ट्रीमलाइट सी हवा वाली लुक्स मिलती है, एकदम ऐसे पंची जैसी, तभी इसका नाम एविएटर है, ऐसे प्लेन जैसी। इसमें आपको ऐसे थोड़ी नीचे को होती हुई इसकी रूफ लाइन मिलती है ब्रीज की तरह, और ब्रीज की तरह इसकी आपको विंडो लाइट्स नीचे होती हुई मिलती है, और आपको बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं। इंटीरियर में आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलती है पहले से, आपको वही बढ़िया सिस्टम मिलते हैं सारे, और आपको बढ़िया टेक्निकल्स मिलते हैं। और इस गाड़ी में आपको मिलता है 3.0 लीटर का V6 इंजन जिसमें आपको 400 हॉर्स पर मिलती है, और इसका एक ब्लैक लेबल भी आता है यूएसए में। अब आप कहोगे भाई ब्लैक लेबल तो खराब चीज है भाई, तू वीडियो में क्यों नाम ले रहा है, तो ब्लैक लेबल दोस्तों इसके एक वेरिएंट का नाम है, एकदम टॉप एंड वेरिएंट का, जिसमें आपको एक अल्टीमेट लग्जरी मिलती है और आपको बेस्ट मटेरियल्स मिलते हैं। तो अगर वो इंडिया में लॉन्च
लॉन्च हो जाए उसका बाहर $90,000 का प्राइस है, 75 लाख रुपीज का। अगर इंडिया में उसी प्राइस में लॉन्च होती है दोस्तों, काफी मुझे आएंगे दोस्तों, काफी अच्छा लगेगा। पर दोस्तों मुझे पता है दोस्तों आपके पास 2 और कार मेकर है जो कि आप सोच रहे होगे भाई ये मुझे चाहिए इंडिया में, एक तो उनमें से है भी। और अगर ये 2 कार मेकर्स, अमेरिकन कार मेकर्स इंडिया में आ जाए, वेरी वेरी नाइस फीलिंग होगी दोस्तों सबको। एक तो दोस्तों कैडिलैक है, अगर आप देखें कैडिलैक की दोस्तों बहुत सारी कार्स आती है यूएस मार्केट में। फॉर एग्जांपल CT5, CTS5, CT4, एस्केलेट, लायरिक, सेलेस्टिक और भी आती है, मेरे ख्याल से नाम याद नहीं आ रहा। अब दोस्तों मेरे ख्याल से इंडिया के लिए जो एस्केलेट है काफी खराब है, क्योंकि इंडिया की गलियां जाम हो जाएगी उससे, इतनी बड़ी गाड़ी है। एवरी ट्रैफिक जाम भरेगा दोस्तों, क्या ही फायदा है दोस्तों, ऐसे ही गूगल मैप्स को दिक्कत होगी। तो CT4 ले लेते हैं हम, कैडिलैक की सबसे छोटी गाड़ी, वही बढ़िया दोस्तों। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, कैडिलैक की अगर एस्केलेट नहीं आएगी इंडिया में तो क्या फायदा। कैडिलैक की दोस्तों मैंने 2 गाड़ी शॉर्टलिस्ट करी है, एक एस्केलेट है और एक एस्केलेट IQ है। मेरे ख्याल से यही गाड़ी हमें चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इनका। और यही दोस्तों सबसे बड़ी गाड़ी है एस्केलेट। अगर आप देखें तो इसका रिसेंटली एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है, फेसलिफ्टेड वर्जन, जिसमें आपको सामने पहले से भी बड़ी ग्रिल मिलती है, आपको बड़ी लाइटें मिलती है जो कि कुछ ज्यादा बड़ी लग रही है दोस्तों। इससे तो मेरे पूरे घर की लाइटें पूरी जल जाएंगी, इतनी बड़ी लाइटें लग रही है। साइड में आपको 23 इंच के लॉयज मिलते हैं और इसके बेसिक वाले वर्जन में आपको 5.2 मीटर की लेंथ मिलती है। इसका एक एक्सटेंडेड वाला वर्जन है जो कि लिटरली एक लिमोजिन लगता है, उसमें आपको 5.5 मीटर के आसपास की लेंथ मिलती है और कुछ ज्यादा ही लंबी है दोस्तों, वो तो मत ही लेना मेरे ख्याल से। पीछे आपको लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में दोस्तों इतनी बड़ी स्क्रीन डाल दी है कैडिलैक ने, इतनी बड़ी स्क्रीन डाल दी है भाई, मैंने नहीं देखी इतनी बड़ी स्क्रीन गाड़ी के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 55 इंच की है। आप पूरा टच वच कर सकते हैं। उसके नीचे एक और स्क्रीन है जिसमें आप ऐसे थोड़े कंट्रोल वगैरह को सेटअप कर सकते हैं। और आपको नई सीटें मिलती है इस गाड़ी के अंदर, और पीछे भी आपको S क्लास की तरह ऐसे पीछे आपको एक सेंटर बार मिलता है, जिससे आप बढ़िया बढ़िया ऐसे कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। और बाहर अगर आप देखें कुछ ज्यादा सस्ती है ऑब्वियसली गाड़ी, 1 करोड़ 20 लाख में आपको टॉप मॉडल मिल जाता है। और इनफैक्ट इस गाड़ी का जो सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है, इसका V वाला वर्जन, जिसमें आपको एक 6.2 लीटर का V8 इंजन मिलता है, ज्यादा पावर वाला। बेसिक ट्यून में आपको 420 हॉर्स पावर मिलती है, उसमें बढ़िया वाली ट्यून में आपको और ज्यादा मिलती है। तो वही भाई 1 करोड़ 20 लाख का है बाहर। तो यार इंडिया में लूट मची हुई है मेरे ख्याल से, बाहर कितने मजे है भाई सबके, इनकम ज्यादा है और गाड़ियों के प्राइस कम है, प्रोडक्ट्स के प्राइस कम है, तब भी भाई हम क्या ही कर रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आता। तो ये गाड़ी भाई अगर इंडिया में लॉन्च हो जाए क्या दिक्कत है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी एक और गाड़ी आती है जिसका नाम है एस्केलेट IQ। तो अगर आपको दोस्तों एस्केलेट थोड़ी नॉनसेंस लगती है ना, आपको लगता है भाई अमेरिका पे हर चीज बड़ी बनती है, तो आप एस्केलेट IQ देख लो, जो कि एक 5.5 मीटर की लेंथ वाली गाड़ी है। इसका बॉनेट इतना ऊंचा है ना, लिटरली मैं 6'2" हाइट का हूँ, मेरे इधर तक आएगा इस गाड़ी का बॉनेट, मतलब इधर तक, मतलब समझ रहे हो ना, एल्बो तक आएगा। काफी ऊंचा बॉनेट है इस गाड़ी का और ये ऑलमोस्ट 5 टन की गाड़ी है। आपको एकदम स्ट्रेट इसका बॉनेट मिलता है, बम्पर आपको एकदम स्ट्रेट मिलते हैं, बड़ी बड़ी आपको लाइटें मिलती है। साइड में एक गाड़ी कुछ ज्यादा ह्यूमंगस है जिसमें आपको 23 इंच की लॉयज मिलती है। इतना ऊंचा भाई पहाड़ सा है ना, ये इतना बड़ी गाड़ी है भाई, 5 टन की गाड़ी। और पीछे आपको ऑब्वियसली लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको सारा कुछ ऑब्वियसली स्क्रीन वगैरह वाला सेटअप मिलता है और इसमें आपको वही हमर ईवी वाली थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी मिलती है, क्योंकि GMC ग्रुप की कैडिलैक है, वही वाली आपको टेक्नोलॉजी मिलती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गाड़ी है, इसका भी प्राइस अराउंड 1.2 करोड़ का बाहर की मार्केट में। पर ये गाड़ी अगर आप देखिए ऑलराउंडर एक ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू हमर, पर ऑब्वियसली अभी इंडिया में आएगी नहीं है और ना मुझे लगता आ सकती है, क्योंकि कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इस गाड़ी को कन्वर्ट करना, जो कि एक कन्वर्जन हाउस वगैरह शायद ही कर पाए। और साथ ही में दोस्तों अब एक और कार मेकर है जिसका नाम है जीप, जो कि ऑलरेडी इंडिया में आ रहा है। इंडिया में अगर आप देखें जीप की प्रॉपरली अमेरिकन सिर्फ 2 कार्स आती है, जो कि इनकी रैंगलर है और ग्रैंड चिरोकी है। दोनों दोस्तों इंडिया में पिटी पड़ी आपको पता है, क्योंकि प्राइस कुछ ज्यादा ही होते हैं इंपोर्ट के बाद। और दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया की सरकार को फोर्स कर दे टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए, तो बढ़िया भाई फिर तो ग्रैंड वैगनियर को भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी वैगनियर S को भी इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। और ग्रैंड वैगनियर अगर आपको नहीं पता तो इस ब्रांड की एकदम से बहुत ही बड़ी सी एक तरह से कैडिलैक एस्केलेट की राइवलिंग गाड़ी है, इसमें आपको ऐसे लंबी लंबी सामने ऐसे लुक्स वगैरह मिलती है और आपको इसके अंदर एक मार्बल पेंट जॉब वाला ऑप्शन भी मिलता है, काफी कूल लगता है। आपको ऐसे डिवाइडेड इसकी खिड़कियां मिलती है और इंटीरियर में आपको बढ़िया लग्जरी मिलती है। मेरे ख्याल से उस लेवल की लग्जरी नहीं है इन वाली कार्स में जितनी आपको कैडिलैक में या फिर आपको नेविगेटर वगैरह में मिलती है, पर फिर भी दोस्तों डिसेंट है, काफी अच्छी इस गाड़ी की हाइप है। और ग्रैंड वैगनियर की आपको पीछे बैजिंग मिलती है और डब्बे वाली इस गाड़ी की लुक्स है। देखते दोस्तों क्या होता है दोस्तों आने वाले दिनों में, क्या इंडिया में कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है या फिर नहीं। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।